आप सभी साथियों को नमस्कार। और आज का जो सबसे इनकलाबी नारा है उसको लगाकर हम सब शुरुआत करते हैं। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। सोनम से संघर्ष करो, सोनम से संघर्ष करो, सोनम से संघर्ष करो, सोनम से संघर्ष करो। आपकी आवाज के दम ने बता दिया कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा हम सबका नारा है, देश प्रेम का नारा है, भारतीय एकता का नारा है, युवाओं का नारा है। सोनम वांगचुक सर को मैं नमन करता हूं, उनको सोनम वांगचुक सर को मैं सलाम करता हूं। जिस तरीके से उन्होंने इस देश के युवाओं को जगाया है, उन्होंने जंतर मंतर की पावन धरती को जगा दिया है और ये दिखाया है कि इस देश के युवा इस देश की सबसे असली ताकत हैं। इस देश के युवा ही इस देश में बदलाव के सबसे क्रांतिकारी लोग हैं। ये कांग्रेस जनता पार्टी के जितनी टीम है, जितने सदस्य हैं, इन्होंने दिखा दिया है कि एक युवाओं का समूह, एक बदलाव का समूह इस देश में सबसे बड़ा है। लोग कहते थे कि ये जेनजी वाले लोग हैं, ये सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, ये इंस्टाग्राम फेसबुक वाले लोग हैं। लेकिन इन लोगों ने जब मिलियंस में इकट्ठा होने लगे, जब इनकी भीड़ बढ़ने लगी, तो इस देश की सभी नेता, सभी पार्टियां, पक्ष विपक्ष, सब लोगों ने जाना कि आखिर में इस देश के जेनजी की ताकत क्या है, इस देश के युवाओं की ताकत क्या है। साथियों, इस पिछले 10 सालों में लगभग 93 से ज्यादा परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं, परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो चुकी हैं। गांव से लेकर शहर तक का व्यक्ति परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक अपनी मांगों को उठा रहा है। कई माध्यम आए, कई सांसदों ने इस आवाज को सदन में उठाया, कई पार्टियों के नेताओं ने उठाया, लेकिन ये मामले आए गए रह गए। लेकिन जब इस आवाज को इस देश के युवाओं ने उठाया, तो आप देख लीजिए रात के 10 बज रहे हैं और ये हजारों की संख्या में जंतर मंतर की भीड़ दिखा रही है कि इस देश का युवा ही सबसे ज्यादा ताकतवर है, इस देश का जेनजी इस समय सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर वाकई इस समय सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है तो इस देश का युवा कर रहा है। दोस्तों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर स्थान के लोग आज कांग्रेस जनता पार्टी के इस मुद्दा आधारित आंदोलन में साथ हैं। सोनम वांगचुक सर के साथ अलग अलग दलों के, अलग अलग समूहों के, अलग अलग स्थानों के लोग हैं और सब लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं। करोड़ों लोग आज इस आंदोलन में आपके साथ हैं। आज ये हजारों की भीड़ जो आपके साथ आ रही है, इनसे कई सैकड़ों हजारों गुना लोग घरों में बैठकर आपको समर्थन दे रहे हैं, आपकी आवाज को बल दे रहे हैं। लेकिन आप सबको, हर एक व्यक्ति को जगाना है। मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आता हूं। बलिया जिले को बागी जिला कहते हैं। 1942 में आजादी मिली थी। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, मेरे जिले की साक्षरता दर 70% है। 100 में से 70 लोग सिर्फ ABCD और काका काका पढ़ना जानते हैं। आप लोग सोचिए कि जब 100 में से 70 लोग ही पढ़ना लिखना जानेंगे तो कितने लोग रोजगार पाएंगे, कितने लोग उद्योगों के बारे में सोचेंगे। मेरे जिले की जो औसत आय है, इस देश की औसत आय जो पहले से कम है उससे भी आधी है। मतलब 100 रुपए देश की अगर औसत आय है तो मेरे जिले की 25 रुपए है। इस दिल्ली की राजनीति में जब दिल्ली के लोगों में हम आते हैं तो बार बार पूर्वांचल की बात होती है, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार की एक साथ बात होती है। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिले से आता हूं, लेकिन आज पूर्वांचल के हालात आप देख लेंगे जाकर तो बहुत ही बद से बदतर है। शिक्षा के हालात ऐसे हैं कि स्कूल में शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो टॉयलेट नहीं है, स्कूल में दरवाजे नहीं है, क्लासरूम लगती नहीं है। 8वीं तक की क्लास में 1 और 2 क्लासरूम है। लेकिन आज सोनम वांगचुक सर ने पूरे देश को दिखा दिया कि शिक्षा इस देश का बड़ा मुद्दा हो सकता है। जो लोग कहते थे कि इस देश में मुद्दों की बात नहीं होती, कई बार सभी दलों के सभी लोगों से, राजनीतिक रूप से भी लोगों को हताशा, निराशा होती थी। लेकिन एक व्यक्ति
जो लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड में भी आपके लिए अनशन किए, आज जंतर मंतर की तपती धूप और इस उमस में भी आप इस देश को उन्होंने दिखा दिया कि इस देश में सोनम वांगचुक जी जैसे लोग हैं जो शिक्षा को मजबूत मुद्दा बनाने की ताकत रखते हैं। साथियों, मैं अपने जिले की भी बात करता हूं। मैं आज जो भी हमारे पूर्वांचल के जिले हैं, बलिया है, मऊ है, गाजीपुर है, देवरिया है, आजमगढ़ है, आप सभी के लोगों को भी बताना चाहता हूं, जंतर मंतर की इन आवाजों को सुनिए। आप लोग अपने गानों में बहुत ज्यादा क्रांति लाते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा, बलिया में आप जाएंगे तो गाना सुनेंगे, आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिलेला। भोजपुरी का बहुत बड़ा स्टार है यहाँ सा, बहुत बड़ा गाना का यहाँ सा, और करी बात चल रही है सा। लेकिन का हो रहा करी बात, भोजपुरी की नाव पर कलर्स टीवी में 10 गो स्टार तो पहुंच गया सा, 10 गो नेता पहुंच गया सा, लेकिन भोजपुरी वाला जो बेल्ट बा ओजा का लड़का का करता रहा सा, गेहूं चावल के बोरा में भर के बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली पढ़े आवता रहा सा। माई बाप की लगे 2000, 3000 और 5000 रुपया देवे भर के महीना का औकात नहीं थे। शिक्षा के क्षेत्र में पलायन उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में सबसे ज्यादा है। माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन कोई ना 12वीं तक के विद्यालय है, ना हायर स्कूल्स हैं, तो आखिर में वो जाए तो जाए कहाँ। गरीबी का आलम यह है, शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगे है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। आज भी मैं आपको बता दूं, जो लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के जिलों में आते हैं, अगर उनके माँ बाप को 5000 रुपये महीना अगर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना होता है तो उनके लिए सबसे बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है, उनके लिए आफत हो जाती है। लोग वहाँ की जो माएँ हैं, जो माताएं हैं, अपने बेटों को गेहूं, चावल, हल्दी, नमक सब बोरे में पैक करके भेजती है कि बेटा जब तुम जाओगे दिल्ली में पढ़ने के लिए, जब तुम बनारस में जाओगे, जब तुम लखनऊ में जाओगे तो तुम्हारा खर्चा बच जाएगा, तुम्हें ये इससे तुम्हारे महीने के जो खर्चे वो बच जाएंगे, तुम्हारे पिताजी दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज उन्हीं सब लोगों से मैं निवेदन करता हूं, आज सब बलिया, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, आजमगढ़ सब जिलन के आदमी से निवेदन करता रही कि आप सब लोग आपन आपन जे क्षेत्र के लोग बा, चाहे वो नेता होकर, चाहे वो गायक होकर, चाहे वो सेलिब्रिटी होकर, सबसे तो हम लोग पूछा जा कि शिक्षा जरूरी बा कि ना बा। सोनम वांगचुक जी जो प्रदर्शन करता रहा जरूरी बा कि ना बा। ये बतावा जा कि जब हमने कहती सरकार बनतिया, जब हमने की नाव से तो हम लोग आगे बढ़ा जा, आगे जाता रहा जा, तो स्कूल बनेबा जा कि ना बनेबा जा। ये इस समय सभी लोगों के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है। पूर्वांचल के सभी छात्रों के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है। जो पलायन से, जो उत्तर प्रदेश के गांवों से शहरों में आए हैं, वो सब लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखना, बोलना और बोलना शुरू कर दे कि जब आप इतने बड़े बड़े लोगों को जो स्टार बना रहे हैं, आज सभी क्षेत्रों के स्टार आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, आज सभी कई सेलिब्रिटी लोगों ने सोनम वांगचुक सर के पक्ष में अपना वक्तव्य रखा, उन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया। तो जो बड़े बड़े से लोग हैं जो ये बोलते हैं, जो भोजपुरी के लोग, जो पूर्वांचल के लोगों के स्टार बनते हैं, आज उन सब लोगों से भी सवाल इस मंच से पूछा जा रहा है कि आप सोनम वांगचुक सर के साथ है कि नहीं है, आप शिक्षा के मुद्दे पर साथ है कि नहीं है। साथियों, ये जंतर मंतर की पावन धरती है, ये सामान्य सी सड़क नहीं है, ये ऐसी सड़क है जो संसद को बताती है कि आपके मुद्दे क्या है। इस पावन सड़क को मैं नमन करता हूँ, आप सभी साथियों के हौसलों को नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इस शानदार तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी की पूरी टीम को कि जिस तरीके से उन्होंने इस आंदोलन का संचालन किया है, इस देश में जो एक अलग जगाई है। आप सभी को जिंदाबाद है, जय भारत। और साथियों, 20 तारीख को भूलना नहीं है। हम सबके कहता नहीं, भोजपुरी बोले वाले लोग, मैथिली बोले वाला लोग, बिहार और उत्तर प्रदेश के सब जना 20 तारीख के सोनम वांगचुक सर के आंदोलन में आने के बाद जब कोनो बात होता, परीक्षा लीक महिला का अगर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता तो बिहार और उत्तर प्रदेश की लड़कन के पड़ता। सबसे ज्यादा अगर गरीबी बा तो हमारी बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ में बा।
सब लोगों से हमारे निवेदन बा 20 तारीख के सोना वांगचुक सर के संगे सबके खड़ा होके के बाद ये आंदोलन में अपन आवाज उठावे के बाद और फिर वही इंकलाब ये नारा के साथ मैं अपने अभिवादन को अपने भाषण को समाप्त करूंगा। इंकलाब 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 इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद।